अक्सर आपने सुना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का आरबीआई की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वो योगदान क्या है आज की वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। शायद आप में से अधिकतर लोग ये जानते होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी किया था। तब उन्होंने अपने थीसिस में ये सिद्धांत लिखे थे। अब कहानी कुछ यूं है कि 1920 के दशक में भारत का रुपया लगातार गिर रहा था, जैसे आज गिर रहा है, और इस वजह से अंग्रेजों को बहुत बड़ा घाटा हो रहा था। तो अंग्रेजी सरकार ने इस रुपए की जांच के लिए एक आयोग भेजा, का नाम था यंग हिल्टन कमीशन। तब उस समय भारत में बैंक के लिए एक बैंक काम करता था, इंपीरियल बैंक। ये एक कॉमर्शियल बैंक था और अपने फायदे के लिए काम करता था। जब ये आयोग जांच कर रहा था तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बुक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इस आयोग को सौंपते हुए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की। बताया कि नोट छापने का अधिकार सीधे सरकार के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार जरूरत से ज्यादा नोट छाप देती है, जिससे महंगाई बढ़ती है और रुपया गिरता है। उस समय अंग्रेजी सरकार के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स ने इस आयोग को सुझाव दिया था भारतीय रुपए को पाउंड के मुकाबले स्थिर कर दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस सिद्धांत का विरोध किया और बताया कि भारतीय रुपये को स्थिर करने की बजाय देश में महंगाई को कंट्रोल करना ज्यादा बेहतर होगा। अंग्रेजी सरकार की एक पॉलिसी थी कि जब मर्जी पैसे छाप लेती थी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे मूर्खता बताया कि नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम लागू होना चाहिए। उस समय अंग्रेजी सरकार में नियम था, वित्त विभाग ही टैक्स वसूलता था, वित्त विभाग ही खर्च करता था तथा वित्त विभाग ही पैसों को कंट्रोल करता था। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बुक में अपना सिद्धांत दिया था कि पैसा वसूलने वाला, पैसा छापने वाला और पैसा खर्च करने वाला तीनों एक ही डिपार्टमेंट के पास होगा, तो सरकार जब मर्जी चाहे जितने मर्जी चाहे पैसे छाप सकती है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए खतरा होगा। बाबा साहब ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि बैंक डूब जाते हैं और उस कंडीशन में कस्टमर के पैसे भी डूब जाते हैं। इस कंडीशन से कॉमर्शियल बैंक को उभारने के लिए एक सेंट्रल बैंक का निर्माण होना चाहिए। वैसे तो बाबा साहब की ये पूरी किताब इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन मैंने कुछ 2-4 उदाहरण दे दिया। जांच के लिए आए इस आयोग के सभी सदस्यों के पास बाबा साहब की ये किताब मौजूद थी तथा बाबा साहब खुद गवाही के रूप में मौजूद थे। हिल्टन आयोग के सदस्यों ने बाबा साहब के इन सिद्धांतों को माना। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और गर्व करने वाली बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए सिद्धांतों पर चलता है, उन्हीं मौद्रिक नीतियों को फॉलो करता है। इसीलिए अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन भी कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर इज माय फादर इन इकोनॉमिक्स। इसके अलावा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, आने वाले वीडियो में बताऊं। कुछ लोग रात दिन बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मिटाने में लगे हुए हैं, उनको देशद्रोही तथा गद्दार तक बोल रहे हैं। आज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और रीपोस्ट करें, ताकि हर एक भारतीय को यह बात पता होनी चाहिए। और आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके जाएं।